हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2024 में आने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय। आप हमारे पास देख सकते हैं एक क्वेश्चन पेपर है 2023 का हिंदी का, ठीक है। इसे जब हमने अच्छी तरह से देखा तो इसमें हमें दिखाई दिया एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर छठे नंबर में क्या दिया है। देखिए छठे नंबर में का वाला दिया गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आपका यह 5 नंबर में 2023 में आ चुका है और आपका 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए पहला दिया आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया आपका जयशंकर प्रसाद। तो हमने इसमें से दूसरा वाले का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है जिसपे हमने जीवन परिचय पहले से लिखा है। तो देखिए पहले लिखने का तरीका क्या होता है आप देख लीजिए। देखिए जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं इसे क्वेश्चन पेपर है छठवें का हमने दूसरा लिखा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे लिखना है सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। आप प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डालेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पर लिखते हैं हम प्रश्नोत्तर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे संख्या। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका क्या है, आपका है छठा, ठीक है। छठे का, ठीक है। छठे का दूसरा, ठीक है। छठे का दूसरा, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है सेम, ठीक है। छठे का दूसरा है। दूसरे में क्या है, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। अब देखिए सबसे पहले लिखने का सीक्वेंस क्या होता है। जीवन परिचय लिखने का तरीका 2023 से थोड़ा बदल गया है। पहले थोड़ा कुछ और था, अब थोड़ा और मॉडल में चेंज हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जीवन परिचय डालना, ठीक है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का लिख रहे हैं तो हम जीवन परिचय लिखेंगे साथ में सापेक्षिक जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है। सापेक्षिक जीवन परिचय भी लिखना अनिवार्य है, इससे भी आपको नंबर मिलता है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में इसे नहीं लिखते हैं उनका नंबर काटा जाता है, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना, आपको यह भी लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर एक ब्रैकेट बना लेना, ठीक है। आपको इधर एक ब्रैकेट बना लेना। ब्रैकेट में आपको सापेक्षिक जीवन परिचय में क्या लिखना है, आपको लिखना है नाम, जन्म, पिता, मृत्यु और रचना, ठीक है। अब देखिए नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और देखिए जन्म कब हुआ था, 1989, ठीक है, 1989 ईस्वी में। उसके बाद पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद। उसके बाद मृत्यु सन है 1937 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद रचनाएं हैं कामनी और चंद्रगुप्त, ठीक है। अब देखिए लिखने का तरीका यहाँ से देखिए, आपको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके में बता रहा हूँ। अगर आप इसे ऐसे याद कर लेते हो और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख के आते हो मेरे बताए तरीके से, तो आपको 5 में 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपका जीवन परिचय में एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए लिखने का तरीका क्या है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू, ठीक है, सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म था वह काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नाम से प्रचलित एक परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। देखिए हमने यहाँ पर जन्म सन को काले पेन से लिखा है, आप भी ऐसे कीजिएगा जिससे जन्म सन आपका हाईलाइट हो जाए, ठीक है। इससे एग्जामिनर को इसे पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। इनके पिता काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनके पिता जो काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पे हुई, ठीक है। स्व अध्ययन ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पे हुई थी और इन्होंने खुद से ही, मतलब स्व अध्ययन ही, खुद सेल्फ स्टडी से ही अपना अंग्रेजी, संस्कृत और आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इन्होंने घर से ही आदि सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इनका माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, इनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर परिवार का उत्तरदायित्व संभाला, ठीक है। इन्होंने इनके माता पिता और साथ ही बड़े भाई का मृत्यु होने पर इन्होंने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला था, ठीक है। इनकी युवा अवस्था के पूर्व ही, ठीक है, इनकी युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी, ठीक है, एक के बाद दूसरी की मृत्यु होने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनके एक के बाद एक मृत्यु के बाद इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है
ये क्षय रोग से ग्रस्त थे, ठीक है। इनको क्या रोग था? क्षय रोग था, ठीक है। इनको क्षय रोग था, ये क्षय रोग से ग्रस्त थे। और 48 वर्ष, ठीक है, और 48 वर्ष की उम्र में सन 1937, ठीक है, सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे ये क्षय रोग से ग्रसित थे, ठीक है। और 48 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी थे 48 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। आप जो ये लिखा है मृत्यु, उसके बाद यहाँ पर लिखा जन्म, मृत्यु जन्म और सन है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, और इनका नाम और इनके पिता का नाम, ठीक है। और एक रचना आपको लिखना है सापेक्षिक जीवन परिचय में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इसमें दो आपको लिखना है, क्या दो लिखना है आपको? रचनाएं। आपको इनके साथ दो रचनाएं भी लिखना है। तो देखिए रचनाएं क्या हैं, हमने यहाँ पर रचनाएं डाल के लिखा है चंद्रगुप्त, ठीक है। इनका एक पहला रचना था चंद्रगुप्त, उसके बाद दूसरा है विशाखा, ठीक है। इनका दो रचनाएं हम लिखे हैं, चंद्रगुप्त और विशाखा। देखिए जिन लोगों का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, ठीक है, जो भी बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे, अगर आप मेरे बताए इस जीवन परिचय के अनुसार ही आप पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और आप ऐसे ही लिख के आओगे तो आपको एग्जामिनर इस पे 5 में 5 नंबर देगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मेरे इस बताए हुए जीवन परिचय को आप किसी एक नोट में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। और आप इसे जैसे देखिए आप इसे कम से कम 1 से 2 बार लिख लिख के याद करेंगे, ठीक है। 1 बार 2 बार लिख लिख के याद करेंगे तो आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगर आप इसे अच्छी तरह से याद करते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2024 से 22 तारीख को आपका हिंदी का जो पेपर है ऐसे ही छपा मिलेगा, ठीक है। आपका 22 तारीख के हिंदी पेपर में ऐसे ही छपा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।